Hello everyone, this is Dipank Ahari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको द मेयर ऑफ कैस्टरविच के 6 चैप्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमने उन चैप्टर्स में ये देखा था कि माइकल हेंचर्ड अपनी वाइफ सुसैन और उसकी डॉटर एलिजाबेथ जेन को सेल कर देता है एक अननोन सेलर को, रिचर्ड न्यूसन को। एंड 18 साल बाद सुसैन अपनी डॉटर एलिजाबेथ को साथ लेकर माइकल हेंचर्ड को ढूंढने के लिए वापिस से उसी वेडम प्रायर्स में आती है जहां पर वो सेल इंसिडेंट हुआ था। हमें आगे ये पता चलता है कि माइकल हेंचर्ड जो है वो कैस्टरविच जाकर रहने लगा है एंड सुसैन एंड एलिजाबेथ जो है उसको सर्च करने के लिए वेडम प्रायर्स से कैस्टरविच जाते हैं। एंड जब वो कैस्टरविच पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि माइकल हेंचर्ड जो है एक बहुत बड़ा कॉर्न मर्चेंट, एक अनाज का व्यापारी बन चुका है एंड साथ ही अब तो वह कैस्टरब्रिज का मेयर भी बन चुका है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। एंड तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है डोनाल्ड फार्फ्रे। एंड हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड फार्फ्रे एंड सुसैन एंड एलिजाबेथ जो है 3 मेरिनर्स नेम की इन में स्टे किया है, उन्होंने रुके हुए हैं। एंड हमें ये लास्ट चैप्टर में 6th चैप्टर में पता चलता है कि माइकल हेंचर्ड जो है इतनी अच्छी सजेशन देने के लिए, इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए डोनाल्ड फार्फ्रे से मिलने के लिए निकल जाता है। आगे क्या होता है अब इस चैप्टर 7 में हम देखेंगे। ऑलराइट, सो चैप्टर 7th, जैसे ही चैप्टर 7th बिगिन होता है हमें जो कैरेक्टर्स इसमें दिखाई देंगे उन कैरेक्टर्स के नेम है डोनाल्ड फार्फ्रे, सुसैन, एलिजाबेथ जेन एंड माइकल हेंचर्ड। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये देखा ही था कि एलिजाबेथ जेन अपनी मदर सुसैन के साथ 3 मेरिनर्स होटल में रुकी हुई है। बट जैसा कि मैंने बताया था वो 3 मेरिनर्स जो होटल है वो सबसे चीपर इन है। फिर भी उसमें जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे, जो भी खर्चा हो रहा था रुकने का, वो सभी इतना तो था ही कि सुसैन एंड एलिजाबेथ जो है बियर नहीं कर पा रहे थे, वो उसको चुका नहीं पा रहे थे, पे नहीं कर पा रहे थे। तब एलिजाबेथ जेन ने उस इन की जो लैंड लेडी थी मिसेज स्टेनिज, उसको ये ऑफर दिया कि वो उसके लिए सर्विस कर सकती ताकि उस सर्विस में उसके जो भी पेमेंट्स है, जो भी बिल है, वो सब उसमें कवर कर दिया जाए। इस तरह से वह सर्विसेज ऑफर करती है लैंड लेडी को। तो इस वजह से उसे कुछ काम मिलता है एंड हमें पता चलता है कि डोनाल्ड फार्फ्रे का जो रूम है वह एलिजाबेथ एंड सुसैन के रूम के जस्ट नेक्स्ट रूम ही है। एंड जैसे कि एलिजाबेथ को सर्विस करनी है तो वह सर्विस के रूप में जो फार्फ्रे का जो सपर होता है, जो डिनर होता है, वह उसके रूम में ले जाती है और सर्व करती है। ऑलराइट, और हमने ये लास्ट चैप्टर में ये देखा ही था कि माइकल हेंचर्ड जो है उस होटल से निकल चुका था जहाँ पे डिनर चल रहा था एंड वह इस होटल 3 मेरिनर्स होटल में आ जाता है। वह डोनाल्ड फार्फ्रे से मिलने के लिए आया है। सो हेंचर्ड जो है फार्फ्रे से मिलने के लिए आ जाता है। जब वो मिलता है तो उसे पता चलता है कि फार्फ्रे जो है इस वीट बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानता है। हेंचर्ड ने पहले ये सोचा था कि फार्फ्रे जो है वही पर्सन होगा, सेम मैन होगा जिसने पहले हेंचर्ड के बिजनेस के लिए मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। बट वह पर्सन फार्फ्रे नहीं था। डोनाल्ड फार्फ्रे तो एक यंग मैन था जो कि कैस्टरब्रिज होते हुए अमेरिका जाना चाहता था, अमेरिका जा रहा था। सो जब हेंचर्ड फार्फ्रे से मिला तब फार्फ्रे ने हेंचर्ड से कहा कि किस तरह से एक खराब गेहूं को अच्छे गेहूं में या काम की चीज में बदला जा सकता है। इस तरह से उसने हेंचर्ड को एक आइडिया दिया, कुछ एडवाइस दी। इस वजह से हेंचर्ड बहुत ही इंप्रेस हो गया फार्फ्रे से और फार्फ्रे में वो इंटरेस्ट दिखाने लगा। वह बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया फार्फ्रे के इंटेलिजेंस से। एंड देन हेंचर्ड जो है डोनाल्ड फार्फ्रे को इंसिस्ट करने लगा कि वह कैस्टरब्रिज में रुक जाए। अगर वह कैस्टरब्रिज में रुक जाएगा तो वह अपनी शर्तों पर, फार्फ्रे जो है अपनी शर्तों पर, अपनी टर्म्स पर उस वीट बिजनेस का मैनेजर बन सकता है। वह हेंचर्ड जो है उसे मैनेजर बना देगा। ऐसा हेंचर्ड फार्फ्रे को ऑफर करता है कि अगर वो कैस्टरब्रिज रुक गया एंड अमेरिका नहीं गया तो हेंचर्ड का जो भी वीट बिजनेस है, उस वीट बिजनेस का जो मैनेजर है वह डोनाल्ड फार्फ्रे, वो भी अपनी शर्तों पर, डोनाल्ड फार्फ्रे की खुद की टर्म्स पर वो बन सकता है। इस तरह से हेंचर्ड फार्फ्रे को एक ऑफर देता है मैनेजर बनने का।
ऑलराइट, तो हमें पता ही है कि सुसैन एंड एलिजाबेथ का जो रूम है वह फारफ्रे के रूम के नेक्स्ट डोर ही है, नेक्स्ट गेट ही है। सो जब फारफ्रे एंड हेंचर्ड आपस में बातें कर रहे होते हैं तब सुसैन को ये पता होता है कि हेंचर्ड जो है पास वाले रूम में किसी से मिलने के लिए आया होता है। तो सुसैन उसी साइड ही बैठ जाती है एंड दोनों की जो भी कॉन्वर्सेशन होती है, जो भी बातें होती है वो सुनने लगती है। तब भी उनकी बातों से सुसैन को यह पता चलता है कि हेंचर ने अब ड्रिंक करना, अब शराब पीना जो है बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो वो ये समझ जाती है कि जो 18 साल पहले उसने जो गलत काम किया था, जो गलती से उसने जो बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, जो रॉन्ग काम किया था, उसको सुधारने के लिए, उसके लिए रिपेंट करने के लिए, उसके लिए उसने वाइन पीना, शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया ताकि वाइन का जो भी बैड इफेक्ट था वो कभी भी उसके साथ दूसरी बार दोबारा ना हो पाए। इस वजह से उसने वो वाइन को पीना बिल्कुल, कंज्यूम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। इस बात से सुसैन बहुत ही इम्प्रेस हुई और मनी मन बहुत ही खुश हुई। ऑलराइट, तो इसी के साथ चैप्टर 7 फिनिश होता है, समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।